हेलो एवरीवन। आज हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करने वाले हैं। ग्रामर और टेंस से जुड़ी एक एक बात मैं आपको बताने वाला हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लव टेस्ट। लव होता है प्रेम यानी प्यार, टेस्ट होता है परीक्षण यानी कि परीक्षा लेना। ठीक है, द लव टेस्ट, प्रेम परीक्षण। वन डे, एक दिन, वन डे एक दिन, टू कलीग्स, टू होता है दो, कलीग्स, कलीग्स होता है सहकर्मी यानी कि साथ में काम करने वाले। ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं सहकर्मी और इंग्लिश में बोलते हैं कलीग्स। हेनरी एंड पीटर, दोनों ही इंग्लिश नाम है। हेनरी एंड मतलब और, पीटर वर हैविंग दियर लंच। वर मतलब थे, हैविंग ले रहे या कर रहे। ठीक है ना, दियर लंच अपना दोपहर का भोजन। ठीक है, लंच होता है दोपहर का खाना या दोपहर का भोजन। वन डे, एक दिन, टू कलीग्स हेनरी एंड पीटर वर हैविंग दियर लंच। एक दिन दो सहकर्मी हेनरी और पीटर अपना दोपहर का भोजन कर रहे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है, तो यहाँ पर जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है ना, कर रहे थे। जब किसी भी सेंटेंस में रहा था, रहे थे, रही थी आता है, तो वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जस्ट देन, तभी, जस्ट देन होता है तभी। हेनरी स्टार्टेड हैविंग हिकअप्स। स्टार्टेड मतलब शुरू हो गई, शुरू हो गई। हैविंग हिकअप्स होता है हिचकियां आनी। ठीक है ना, हिचकियां आनी, हिकअप्स होता है हिचकियां। जस्ट देन, तभी हेनरी स्टार्टेड हैविंग हिकअप्स। तभी हेनरी को हिचकियां आनी शुरू हो गई। ठीक है, व्हेन जब, पीटर आस्क्ड हिम, पीटर ने आस्क्ड पूछा, हिम मतलब उसे, द रीजन यानी कि कारण। व्हेन पीटर आस्क्ड हिम द रीजन, जब पीटर ने उसको कारण पूछा, ही रिप्लाइड दैट, उसने उत्तर दिया। उसने किसने? हेनरी ने। ठीक है ना, हेनरी के लिए ही यूज हुआ है। उसने जवाब दिया या फिर उत्तर दिया। दैट मतलब कि, वाज मतलब था, ड्यू टू हिज वाइफ्स लव। ड्यू टू का मतलब यहां पर है कारण। ठीक है, हिज वाइफ्स लव, उसकी पत्नी का प्यार, पत्नी का लव होता है प्यार। यहाँ पे वाइफ के बाद एपोस्ट्रोफ कोमा है और ऐसे है, इसका मतलब होता है काके की। ठीक है ना, ही रिप्लाइड दैट, उसने उत्तर दिया कि इट वाज ड्यू टू हिज वाइफ्स लव, ऐसा जो होता है उसकी पत्नी के प्यार के कारण होता है। ठीक है ना, इट वाज ड्यू टू हिज वाइफ्स लव, ऐसा उसकी पत्नी के प्यार के कारण होता है। When his wife missed him a lot, when मतलब जब, his wife उसकी पत्नी, ठीक है ना, उसकी पत्नी, मिस्ड याद करती है, him मतलब उसे, a lot बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। When his wife missed him a lot, जब उसकी पत्नी उसको बहुत ज्यादा याद करती है, he had a loud hiccups, Peter, he had loud hiccups, he had मतलब उसे, had loud बहुत ज्यादा, हिकअप्स हिचकियां आती हैं, हिचकियां आती हैं। he had loud hiccups, उसे बहुत ज्यादा हिचकियां
आती है, ठीक है ना। जब उसकी उसकी पत्नी जो है उसको याद करती है तो बहुत ज्यादा हिचकियां आती है। अब यहाँ पे देखिए हैड, लाउड, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है। पीटर थॉट, पीटर ने सोचा, पीटर ने सोचा। हाउ लकी हेनरी वाज, हाउ मतलब कितना, लकी भाग्यशाली, हेनरी वाज मतलब था, टू हैव सच अ लविंग वाइफ, मतलब एक, लविंग मतलब प्यारी, वाइफ मतलब पत्नी। पीटर थॉट, पीटर ने सोचा, हाउ लकी हेनरी वाज, कि हेनरी कितना भाग्यशाली है, टू हैव सच अ लविंग वाइफ, कि उसे इतनी प्यारी पत्नी मिली, ठीक है ना, उसे इतनी प्यारी पत्नी मिली। अब देखिए आगे क्या करते हैं। ही हरिड बैक, ही हरिड बैक टू हिज हाउस, ही मतलब पीटर, यहाँ ही जो है पीटर के लिए है, वह हरिड बैक जल्दी, बैक मतलब वापिस, टू हिज हाउस अपने घर, आया अपने घर। ही हरिड बैक टू हिज हाउस, वह जल्दी अपने घर वापस आया, कौन, पीटर। एंड स्टार्टेड, और स्टार्टेड होते हैं शुरू किया, स्कोल्डिंग हिज वाइफ, स्कोल्डिंग होता है डांटना, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी को, फॉर नॉट मिसिंग हिम, फॉर होता है के लिए, नॉट मतलब नहीं, मिसिंग हिम याद करती, हिम मतलब उसे, ठीक है ना। स्कोल्डेड हिज वाइफ, अपनी पत्नी को डांटना शुरू किया, फॉर नॉट मिसिंग हिम, उसे याद न करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ से ध्यान से देखिए। ही हरिड बैक टू हिज हाउस, वह अपने घर वापस आया, एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग हिज वाइफ, और अपनी पत्नी को डांटना शुरू कर दिया, फॉर नॉट मिसिंग हिम, कि वह उसे याद नहीं करती है, ठीक है ना। तभी ही नरेटेड टू हर, ही मतलब उसने, यानी किसने, पीटर ने, नरेटेड बताई, टू हर उसे, द होल मैटर सारी बात, ठीक है ना, मैटर का मतलब यहाँ पे है बात। देन ही नरेटेड टू हर द होल मैटर, तब उसने सारी बात जो है बता दी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ही के साथ नरेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। हिज वाइफ अंडरस्टूड, हिज मतलब उसकी, वाइफ मतलब पत्नी, अंडरस्टूड समझ गई, ठीक है ना, समझ गई। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, तो यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हिज वाइफ अंडरस्टूड, उसकी पत्नी समझ गई। वेयर द प्रॉब्लम वाज, समस्या कहाँ थी, ठीक है ना, वेयर मतलब कहाँ, द प्रॉब्लम समस्या, वाज मतलब थी, वेयर द प्रॉब्लम वाज समस्या कहाँ थी, ठीक है ना, उसकी पत्नी जो है समझ गई कि समस्या कहाँ थी। नेक्स्ट डे अगले दिन, अगले दिन सी मिक्स्ड, उसने यानी कि पीटर की पत्नी ने, मिक्स्ड मिलाया, अ लॉट ऑफ ज्यादा या बहुत, चिल्ली पाउडर मिर्च का पाउडर, ठीक है ना, चिल्ली पाउडर यानी मिर्च का पाउडर, इन द लंच खाने में, ठीक है ना, इन द लंच
खाने में। सी मिक्स्ड, उसने मिला दिया, अ लॉट ऑफ चिली पाउडर इन द लंच, उसने दोपहर के खाने में मिर्च का पाउडर बहुत ज्यादा मिला दिया। ठीक है ना। व्हेन, जब, पीटर सेट डाउन, पीटर सेट डाउन बैठा, टू ईट खाने के लिए, ही हैड हिकअप्स, उसको हिकअप्स हिचकियां आने लगी। ठीक है ना, हिचकियां आने लगी। When Peter sat down, जब पीटर खाने के लिए बैठ गया, he had hiccups, उसको हिचकियां आने लगी। He thought, उसने सोचा, ओहो डियर, यानी कि हे प्रिया। ठीक है ना, हे प्रिय मतलब प्यारी। डोंट मिस मी सो मच, डोंट मत करो। ठीक है ना, मिस मतलब याद, मी मतलब मुझे, सो मच इतना ज्यादा, इतना ज्यादा। ही थॉट, उसने सोचा, ओहो डियर, हे प्रिय, डोंट मिस मी सो मच, मुझे इतना ज्यादा मत याद करो। हेनरी लाफ्ड, हेनरी हंस पड़ा, उसका जो मित्र था ना सहकर्मी, वो हंस पड़ा। हेनरी लाफ्ड, हेनरी हंस पड़ा। सीइंग देखकर, यहाँ पे वो सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। पीटर्स कंडीशन, यानी कि पीटर की स्थिति। ठीक है ना, पीटर्स कंडीशन, पीटर्स की स्थिति, पीटर की स्थिति। यहाँ पे अपोस्ट्रोफ कॉमा है, इसका मतलब काके की होता है, मैंने पहले भी बताया है। हेनरी लाफ्ड सीइंग, हेनरी ऐसा देखकर हंस पड़ा। पीटर्स कंडीशन, यानी पीटर्स की स्थिति को देखकर, हालत को देखकर हंस पड़ा। तो ये थी अपनी शॉर्ट स्टोरी, और इस शॉर्ट स्टोरी की सहायता से हमने जो काफी अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग और टेंस और ग्रामर से जुड़ी बातें सीखी हैं। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।